जेरेंड और इन्फिनेटिव देखने में तो डिफ़िकल्ट लगता है, सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है, मगर एक बार आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा तो ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको ध्यान से इसको समझना होगा। तो आपके सामने मैं 3 सेंटेंस रख रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। राजू इज़ प्लेइंग, राजू इज़ अ बॉय, पढ़ना मेरा शौक है, रीडिंग इज़ माई हॉबी। तो इस तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें सब्जेक्ट क्या, फर्स्ट सेंटेंस में राजू सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में भी राजू सब्जेक्ट है, और तीसरे सेंटेंस में ये जो पढ़ना है यानी रीडिंग है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है इसका भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है या वो कोई काम कर रहा है सेंटेंस में, या उसके बारे में बात की जा रही। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें राजू इज प्लेइंग, राजू खेलने का काम कर रहा है तो राजू सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में राजू इज अ बॉय, राजू के बारे में बातें हो रही तो राजू सब्जेक्ट हो गया। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें रीडिंग इज़ माई हॉबी, यानी कि रीडिंग मेरी हॉबी है, रीडिंग मेरा शौक है, तो यहाँ पर पढ़ने के बारे में बात हो रही है, रीडिंग के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसमें राजू नाउन है, इसमें भी राजू नाउन है, और रीडिंग भी हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है और नाउन है। तो जब हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाकर उसको एज ए नाउन यूज़ कर लिया, नाउन की तरह यूज़ कर लिया सेंटेंस में, तो यही हमारा जेरेंड है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। मैं हूँ रक्षा खान, और आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जेरेंड और इन्फिनेटिव समझाऊंगी बिल्कुल ईजी वे में। शुरू करते हैं। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में। कैसे सब्जेक्ट है? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में या तो काम करता है या उसके बारे में बातें हो रही है। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है या स्विमिंग के बारे में बातें हो रही। तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो तैरना जब सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। तो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसको एज अ नाउन यूज़ किया, तो ये हो गया हमारा जेरेंड। दूसरा सेंटेंस देखिए। स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, और ये जेरेंड है। जेरेंड कैसे है कि जब सेंटेंस में स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है तो जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये नाउन है और हमने इसको नाउन की तरह यूज़ किया है, तो ये हो गया जेरेंड। क्या हो गया? ये हो गया जेरेंड। तो एक चीज़ और इसमें देखिए, इस दोनों सेंटेंस में ये जो जेरेंड का जो प्लेस है यानी जगह है वो कौन सा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ किया गया है। इसका भी प्लेस जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ किया। यूज़ तो एज ए नाउन किया, नाउन की तरह किया, लेकिन इसका प्लेस जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई लव स्विमिंग, ये हमारा जेरेंड है। अब ये जेरेंड कैसे है भाई? क्योंकि वर्ब तो हमारा ये है, ये वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को थोड़ा सा टेंस अगर रिवीजन होगा, याद होगा, तो ये याद होगा कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई लव, मैं पसंद करती हूँ, स्विमिंग यानी तैरने के बारे में बात हो रही है। तैरना मुझे पसंद है, आई लव स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करती हूँ। तो इसको हमने एज अ नाउन यूज़ किया, तो ये हो गया हमारा जेरेंड। लेकिन सेंटेंस में इसका प्लेस क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि आपको जेरेंड को समझना है कि जेरेंड क्या होता है। एक सेंटेंस और देखिए। आई लव प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, खेलने का काम हो नहीं रहा है, फुटबॉल खेलने के बारे में बातें हो रही है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये है आई लव, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई लव प्लेइंग फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलना मुझे पसंद है, तो ये वाला जो वर्ड है प्लेइंग, ये हमारा हो गया जेरेंड। इस सेंटेंस को देखिए। चिल्ड्रन लाइक ईटिंग चॉकलेट, बच्चे पसंद करते हैं चॉकलेट खाना, ये हमारा जेरेंड है, ईटिंग। क्योंकि यहाँ पर वर्ब ये है, ये भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बच्चे पसंद करते हैं, वर्ब ये सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट है। और ये जो है ये वर्ब नहीं है, ये हो गया जेरेंड, क्योंकि एज ए नाउन हमने इसे यूज़ किया है। यहाँ पर खाने का कोई काम नहीं हो रहा है, चॉकलेट खाने के बारे में बात हो रही है। तो चिल्ड्रन लाइक ईटिंग चॉकलेट, चिल्ड्रन को बच्चों को चॉकलेट खाना पसंद है, तो ये ईटिंग हो गया जेरेंड। यानी कि जेरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसको नाउन की तरह यूज़ कर ले तो वो हमारा होता है जेरेंड। अब आइए इन्फिनेटिव को देख लेते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर यूज़ किया जाता है एज ए नाउन, यानी नाउन की तरह, वो होता है इन्फिनेटिव। यानी कि देखने में तो वो वर्ब होता है लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करता, वो नाउन की तरह ही काम कर लेता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो अच्छा, एक सेंटेंस इसको देखिए और इसको देखिए। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इसका मीनिंग भी वही है, तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज, यानी दोनों को हमने जेरेंड की तरह भी यूज़ किया और इसको इन्फिनेटिव की तरह भी यूज़ किया। मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। टू स्मोक इज़ हार्मफुल, यानी कि स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना हार्मफुल है, नुकसानदेह है। और इसमें देखिए स्मोकिंग इज़ अ डेंजरस फॉर हेल्थ, इसमें थोड़ा सेंटेंस अलग है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बना दूँ, टू स्मोक इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, तो दोनों की मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। एक जगह इसका यूज़ हुआ है जेरेंड की तरह, दूसरी जगह यूज़ किया गया है उसको इन्फिनेटिव की तरह। तीसरा सेंटेंस देखिए, टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इन्फिनेटिव है, ये वर्ब नहीं है, इसका यूज़ नाउन की तरह हो रहा है। तीनों सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव का जो प्लेस है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। ये प्लेस क्या है? सब्जेक्ट की तरह। तो सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये सारे के सारे जो है वो नाउन है, तो ये जो है इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गेव मी अ बुक टू रीड, उसने मुझे एक बुक दी पढ़ने के लिए। तो ये जो टू रीड है ये इन्फिनेटिव है, ये पढ़ने का कोई काम नहीं हो रहा है। पढ़ने के लिए टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा वो जो है इन्फिनेटिव हो जाएगा। वी ईट टू लिव, हम लोग खाते हैं जीने के लिए, और दोनों का यूज़ हमने किया है ऑब्जेक्ट की तरह। तो इन्फिनेटिव को भी समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना है। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस सेंटेंस को देखिए, आई अग्री टू वर्क विथ यू। यहाँ पर जो मैंने टू वर्क यूज़ किया है इसको सिर्फ इन्फिनेटिव की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, इसको जेरेंड नहीं बना सकते। अगर मैंने यहाँ लिख दिया आई एग्री वर्किंग विथ यू, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ ही इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, हर वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता। तो ये कुछ लिस्ट बना दिया है मैंने, इस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, यानी कि ये डिसाइड करेगा, ये जो वर्ब ये डिसाइड करेगा कि इसके साथ हमको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है या जेरेंड का यूज़ करना है। इसी तरह का एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने जेरेंड के लिए यूज़ किया है, आई इंजॉय टीचिंग। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इसको अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ आई इंजॉय टू टीच, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इंजॉय के साथ आप इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जेरेंड का यूज़ हम लोग जिस जिस वर्ब के साथ करना है हमें उसका यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। ये आपको या तो प्रैक्टिस से आएगा या थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा। देखिए एंजॉय का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है, लव का यूज़ यहाँ पर हुआ है, और लाइक का यूज़ यहाँ पर हुआ है। तो बाकी के जो वर्ब हैं उसका भी यूज़ आपको इन्फिनेटिव में इसी तरह से यूज़ करना है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसको एक बार समझ लेंगे तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा।